आगे आगे जाने के लिए रोड ही नहीं है। जब जो बाढ़ आई उस बाढ़ के कारण रोड बह गए। आप लोग जो इसमें देख भी सकते हो। और आप सभी साथियों को हर्ष चिकारा की तरफ से राम राम। हम पंजाब के अंदर जो आए हैं तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि भाई आप खाने की सेवा कर पाओ। सेवा अलग अलग तरीके की होती हैं। ये हम गद्दों को तैयार कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर सोने के लिए जो खाट हैं पलंग हैं वे सब के सब खराब हो चुके हैं उन लोगों के। तो इसलिए सबसे पहले हमने गद्दे लिए। गद्दे जो लिए हमने, ये जो गद्दे आप देख रहे हो लगभग 500 गद्दे लिए। और एक जो गद्दा है लगभग ये 300 रुपये का पड़ा था शायद। हाँ, 300 रुपये का गद्दा पड़ा था। सुबह सुबह स्वयं इनको तैयार किया गया। हमारे साथ में है मेवात से कमांडो हिदायत खान साहब और हमारे साथ में है पंजाब की शान, आप लोग देख भी रहे हो, ये अनमोल पाजी। अनमोल जो भाई है हमारे पंजाबी सिंगर होने के साथ साथ हमारे को मिले थे किसान आंदोलन में। और किसान आंदोलन में जब से मिले थे तब से लेकर आज तक अनमोल पाजी हर जगह जहां भी हरियाणा पंजाब के अंदर कोई भी आंदोलन हो उसमें सबसे आगे रहते मेरे भाई। मैं मेरे भाई को सैल्यूट करता हूं। और साथ में है हमारे भाई अपने हरियाणा से धनाना गांव के अजीत भाई जो मेरा बड़ा भाई है। और ये कुलदीप भाई मदन एडी से आप लोग देख भी सकते हो। यस मेरा भाई है। यस कटारिया गुरुग्राम से हितेश जाखड़। हम सब जो पंजाब के अंदर गए अपनी संपूर्ण टीम, अपनी 5-6 गाड़ियाँ जिनके अंदर सामान है ज़रूरत का। और साथ में जो हमारी पर्सनल गाड़ियाँ हैं वो गद्दों के साथ साथ हमने लिया। एक तो कंबल लिए, कंबल से अलग हमने लिए तरपाल वो लिए जो काफ़ी स्ट्रोंग है, काफ़ी मजबूत हैं। तरपाल 500 प्लस थे शायद। तरपाल जो हैं एक तरपाल की कीमत थी 600 रुपये। और ये जो इसके साथ साथ में हम आप लोगों को बता रहे हैं कंबल भी 500 प्लस थे। यानी कि एक पैकेज बना रखा था तीनों चीज़ों में से एक एक चीज़, यानी कि तीनों चीज़ों की एक एक चीज़ उन सबको दी जाए। यानी कि अच्छी चीज़ पहुँचे, जिस भी घर में पहुँचे चीज़ के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, उनके काम आ सके। खाली फॉर्मेलिटी नहीं कि आप लोगों ने फ़ोटो खिंचवा ली और फ़ोटो खिंचवा कर आप लोग अपने घर चले गए, इस टाइप का कुछ नहीं होना चाहिए। ये तरपाल मेरे हाथ में जो देखल ना गिरे ये वाटर प्रूफ होता है। और इसको आप अगर अपनी छत के ऊपर लगा दोगे तो इसकी गारंटी भी थी, ये मुझे पता नहीं कै साल की थी, तो आपके जो घर हैं उसके अंदर पानी नहीं आएगा। और साथ में जो कंबल है, ये कंबल भी आप देख रहे हो, कंबल भी 300 रुपये का एक पड़ा था, 500 पीस इनके थे। सबसे बड़ी राहत की जो बात है वो ये थी, वहां जाने के बाद जो हमने सीखा, जो पंजाबी भाई हैं हमारे जहां से भी हम सामान ले रहे थे वो हमारे को सामान भी सस्ते से सस्ता दे रहे थे। इसी कारण की पाजी आप सेवा के अंदर जा रहे हो और आप लोगों से हम पैसे कमाएंगे, ऐसा हमारा धर्म नहीं कहता। ये आप लोग देख रहे हो। साथ साथ हम ये जो जहाँ भी बांट रहे हैं, अब आप सोचोगे यहाँ पे पानी तो है ही नहीं पाजी। जहाँ जो एरिया ड्राई था, सूखा था, वहाँ आदमियों को एकत्रित कर लेते थे, इकट्ठा कर लेते थे ताकि उनको परेशानी ना हो, उनका सामान खराब ना हो, उनको वहीं मुहैया कराते थे। अब पानी के अंदर जाकर हम वहाँ मुहैया कराते, हो सकता है सामान ज़्यादा से ज़्यादा खराब हो जाता। सबसे पहले तो जो भी भाई मेरा हरियाणा से जाता वो हालात देखो, ये पशुओं को लेके भी कैसे घूम रहे हैं, क्योंकि इनके पास पशुओं को बांधने के लिए सूखी कई जगह ही नहीं है। और इनके जो पैर हैं वे घूम घूम के इस पानी के अंदर कट चुके हैं। इसलिए आप सभी से इतना ही कहना चाहूँगा, जो सेवा करने के लिए आए या खाने की चीज़ों की बहुत सारी मात्रा में इनके पास खाने की चीज़ें उपलब्ध हो चुकी हैं, जगह जगह लंगर भी लगे हुए हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं वो ये हैं, जो इनके काम आए वो चीज़ें आप लोग देने का कार्य करें ताकि ये इनको राहत मिल सके। जैसे कि इनको मेडिसिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, सैनिटरी पैड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, साथ में ओडोमास की ज़रूरत थी, साथ में गद्दों की ज़रूरत थी, कंबल की ज़रूरत थी, इससे अलग तरपालों की ज़रूरत थी। यही चीज़ें हम लेके गए हैं। इससे दूसरा हम साथ में खाने का भी सामान लेके गए। हमारे साथ में जो मेवात की टीम है वो खाने का सामान साथ के साथ बांटती रही। ये आप आगे पीछे देखोगे, चारों तरफ अगर नज़र घुमा के देखोगे तो अंदाज़ा लगा सकते हो। यहाँ का पानी खुद बताते हैं कि इस टाइम पे 7 से 8 फुट पानी उतर चुका है, तब ये हालात हैं। अब सोचने की बात ये है, जो खेती करने वाले हैं, किसान हैं, उनकी फसल तो रही नहीं। अब फसल ही नहीं रही, उसके साथ साथ जो जल्दबाजी में यहाँ आ रहे हैं, वो एक बात सोच के देखो, इनके पास जो गेहूं होगा वो गेहूं भी नहीं बोया जाएगा, क्योंकि इतना पानी खड़ा हुआ है, जमीन खाली ही नहीं होगी, उस इतने पानी को सोख नहीं पाएगी। तो
कैसे गेहूं बोएंगे। तो जल्दबाजी ना करें और इन रास्तों को बनाने के लिए जो किसानों के रास्ते हैं, खेतों के रास्ते खत्म हो गए, जो अभी आप लोगों को दिखाए थे, यहाँ पे 1 लाख रुपए की ये पर्ची कटवाई है हमने। ये इसीलिए कटवाई है ताकि 1 लाख रुपए का डीजल जो किसान भाई यहाँ सेवा देंगे उन रास्तों को बनाने के लिए, दोबारा से किसानी को जिंदा करने के लिए उनके काम ये डीजल आ सके। जैसा भी हमारे से होता मानवता के नाते करने की कोशिश करते हैं। और फिर इसके बाद थक गए थे, थकने के बाद यहाँ पर लंगर में आए, रोड के ऊपर लंगर लगा रखा था, स्वयं खाना बनाया और इसके बाद हम सब ने मिलके यहाँ पे खाना खाया। ये हमारी पूरी टीम आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ से खाना खा के दोबारा चलेंगे इसके आसपास के गाँव में जहाँ पे हम रुके हुए थे। ये जगह जो अब है ये है बाबा डेरा नानक, गुरु बाबा डेरा नानक। और आप सभी साथियों को बता देते हैं, हेल्प करने वाले साथियों से इतना ही कहूँगा कि आप अपने सामान को उसी जगह पे पहुंचा के आए जहां जिनको नीड हो। अब ये देख रहे हो ये पानी भरा हुआ, वो पीछे जो गांव दिखाई दे रहा है उस गांव के अंदर हम जाएंगे। और ये अभी यहाँ के जो आदमी वो बता रहे थे कि 2 दिन पहले ये जो आपने अभी झोपड़ी देखी थी वे सारी की सारी डूबी हुई थी, वे भी दिखाई नहीं देती थी। ये उसी गांव में पहुंच गए हम, जो गांव अभी आपको वीडियो के अंदर हम लोगों ने दिखाया था। और यहाँ पे आके गुरुद्वारे के पास सभी को एकत्रित किया सूखे एरिया में, और जितने जो भी जरूरतमंद हैं उन सबको खाने के राशन के साथ साथ जो जरूरत की चीजें हैं वो चीजें हम सब ने मुहैया कराई। आप सभी साथियों को एक बात और भी बता देता हूँ, बहुत घने हरियाणा के गांव के ऐसे ऐसे आदमी हैं जिन्होंने सामान इकट्ठा कर रखा है, अपने गांव की पंचायत ने मिलजुल के पैसे इकट्ठे कर रखे हैं। उन सभी से इतना ही कहना चाहूँगा, भाई मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर आप पंजाब में किसी को नहीं जानते और आपको यही नहीं पता सामान कहाँ लेके जाना है, तो खाली ट्रैक्टर लेकर घर तक मत निकलो। ये आप सबसे आपका भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता है। मैं कभी गलत गाइड आप लोगों को नहीं करता, मैं आप लोगों को वही हालात वही चीज़ें बताता हूँ जो 100 की 100% ठीक होती है। हम मौके पे जाके उस बात का जायजा लेके तभी आप लोगों को बताते हैं। हम यहाँ पे पहुंच रहे हैं जहाँ पे यहाँ पे पूरे क्षेत्र में, पूरे एरिया में कम से कम हम घूमे होंगे 40-42 गाँव में। तो यहाँ पे हर जगह हर चीज की रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है इस टाइम। कृपया करके या तो अपने गांव की जो भी आप लोगों ने एकत्रित करा उसको रोक के रखो, क्योंकि ये लड़ाई लंबी चलेगी, 2-4 दिन की नहीं है। अभी मैंने बताया जब इनके पास गेहूं ही नहीं होगा लगाने के लिए और इनके जो धान है वो खत्म हो चुके हैं, तो अब आप सोचो ये खाएंगे क्या। किसान तो खुद लगाता है खुद खाता है, तो इनको दोबारा से जरूरत पड़ेगी भावनाओं में बह के, जल्दबाजी में भाग के। फिलहाल वहां पे जाम जैसी हालत हो रखी है, हर गांव के अंदर 50-50 ट्रेलियां खड़ी हैं। फिलहाल ऐसा कार्य ना करें कि आप भी वहां पे भीड़ का हिस्सा बने। उसके साथ साथ मेरे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो आधे रास्ते में ये बोलते हम आ तो गए, ये बताओ हमारे को सामान को उतारे का। गुरुद्वारे जो होते हैं, गुरुद्वारों के अंदर हर वक्त लंगर चलता है, 24 घंटे खाना बनता है, 24 घंटे वहाँ पे सेवाएं दी जाती है। वहाँ पे आप जाएं, वहाँ पे जाकर आप जो कुछ भी सामग्री लेके गए हो, खाने की पीने की किसी भी टाइप की, वो सामग्री वहाँ जाकर जमा करा दे गुरुद्वारे के अंदर। जैसे ही गुरुद्वारे के अंदर जमा कराते हो, अब आपका सवाल ये होता भाई गांव का चंदा इकट्ठा कर रहा क्या है, कदे हम बदनाम ना हो जावा। तो वहां जाकर हमने उस चीज का हिसाब भी तो देना है। हिसाब के तौर पर आप पर्ची बनवा लें, और पर्ची बनवाने के लिए गुरुद्वारे से वो पर्ची गांव के अंदर आप दिखाएं कि ये पर्ची है, इस गुरुद्वारे में हमने सामान दिया है। और वे जो गुरुद्वारे वाले हैं उनके पास हर चीज का रिकॉर्ड है, कौन से गांव में कहाँ बाढ़ पीड़ित है, कहाँ पे इस चीज की नीड है, वो वहीं उस वस्तु को पहुंचा देते हैं। क्योंकि आप जाओगे रोड के ऊपर, कई जगह अच्छे इंसान होने के साथ साथ कुछ बुरे आदमी भी होते हैं, जैसे कि नशेड़ी टाइप के, ठग टाइप के। वो क्या करते हैं, वो आपकी गाड़ी के पीछे सबसे पहले भागते हैं और 1 मिनट में वो रोने के ड्रामे करते। आपको लगता है कि इसको पक्का नीड होगी, आप उनको जितना मर्जी सामान दे लेना, वो बार बार आपसे लेते रहेंगे, बार बार आपसे लेते रहेंगे। उन लोगों ने स्टॉक कर रखा है और स्टॉक करके उन्हीं सामान को वे आधे मूल्य में बेचते हैं। यानी कि आप लोगों ने अपनी तरफ से सेवा भी की और उस सेवा का फायदा भी नहीं हुआ, तो आप अपने आप को ही कोसोगे बाद में जब आप लोगों को पता चलेगा। हाथ जोड़ के आप लोगों को विनती है, या तो वहां के किसी इंसान को आप साथ लो। जैसे ही आप साथ लोगे आपको असलियत का पता चल जाएगा। वो इंसान अपने आप स्वयं आपको
वहां तक लेके जाएगा जहां पे ओरिजिनल मदद की जरूरत है। ये थारे तो थारा भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करे है, थारे गांव राम ने जो चीज इकट्ठी करी है वह कम से कम पहुंचते इसी घर में जा जिस घर में साची माच में जरूरत है। ये मैं प्राउड फील करता हूं भाई मेवात के ऊपर। भले या मेरे को गाली देते रहो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हरियाणा को मेवात वहां पे बढ़ चढ़ के प्रेजेंट कर रहा था। ये हमने सारा सामान बांट दिया है और सामान बांट के हम वापिस निकल रहे हैं। वहां सूखा एरिया था, आप लोग सोच रहे होंगे वहां पर तो पानी नहीं था। ये देखो वही गांव है ये, अब उसी गांव के अंदर से निकल रहे हैं, इस गांव के अंदर से निकल रहे हैं तो सब जगह पानी भरा हुआ, लोगों के घर भी गिरे हुए हैं। और साथ साथ आप चारों तरफ से नजर मारना, ये फसल देखो, फसल तरण लाग रही है। यानी कि फसल नाम की तो कोई चीज थी या नहीं थी, वो रही ही नहीं। इसीलिए आप सभी को एक बात और भी बता देता हूं, हम आज वीडियो भी डाल देंगे। जिन भाइयों ने मना करते हुए भी हमारा सहयोग किया उन भाइयों का मैं धन्यवाद करता हूं। साथ में उन भाइयों के नाम और कितने रुपए का हमने क्या क्या बांटा सब दिखाएंगे। ये खाई हमने पंजाब में मेहनत करने के बाद आखिरी रोटी आज की। आप सभी को राम राम, बने रहो, अपने भाई पे विश्वास करते रहो, मिलजुल कर अच्छी मदद कर